मुझे था इंतजार। नहीं, मैं गाने नहीं गा रही। जैसा कि हम सबको पता चल चुका है कि नेट के एग्ज़ाम्स ऑन हो चुके हैं और जो नेट इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 24 नवंबर को होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉपिक फॉर दोज पीपल हु आर अपेयरिंग इन नेट एग्ज़ाम। 24 नवंबर को हमारा नेट का एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए। टाइम उतना है नहीं कि पूरे बुक को पढ़ा जाए, तो ऐसे में आप कैसे एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे या ऐसे में आप कैसे अच्छे मार्क्स के साथ अपना नेट एंड JRF सिक्योर कर सकते हैं। द ओनली वन वे इज दिस वीडियो। तो ये हमारा चैप्टर 7 है फॉर नेट एग्ज़ाम। चैप्टर 7 है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। कहने का क्या मतलब है कि हेडिंग जो है चैप्टर का वो मनी एंड बैंकिंग है, एंड मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आइए बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम दो वर्ड से बना है, एक फाइनेंस और दूसरा सिस्टम। तो फाइनेंस का मतलब होता है पैसा एंड सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सेविंग को, एक इंडिविजुअल के सेविंग को इस तरह इन्वेस्टमेंट में चेंज करता है ताकि वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो ये था हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट भी दो तरीके का होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मनी मार्केट दो तरीके का होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एंड कैपिटल मार्केट भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, दैट इज बैंकिंग सिस्टम एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि टॉपिक है क्या। फाइनेंशियल सिस्टम आपको पता चल गया, पैसे को, किसी की सेविंग को इस तरह से इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाए कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। फाइनेंशियल सिस्टम दो तरह का होता है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हम मनी बोरो कर सकते हैं या किसी को मनी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है हमारा? फाइनेंशियल मार्केट एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। आइए देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में क्या लिखा है। फाइनेंशियल मार्केट is a long term market. Financial instruments are exchanged or traded. तो हम फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज और ट्रेड करते हैं। बाय एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, हम किस चीज़ को खरीद सकते हैं या हम किस चीज़ को बेच सकते हैं? तो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं इफिशिएंट मार्केट प्राइस पे। हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं इफिशिएंट मार्केट प्राइस पे। मीन्स आप उल झुलूल फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बाइंग और सेलिंग करने के लिए बैठे हैं वो उल झुलूल दाम नहीं लगा सकते फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हम क्या क्या फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या खरीद सकते हैं या क्या बेच सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम इक्विटी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। मैं इन टॉपिक्स को आपको बहुत ब्रीफ में नहीं समझाने वाली क्योंकि 24 को एग्ज़ाम है और मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरेस्ट है कि आप पूरा बुक पढ़ के जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज इफ़ यू आर अ नेट एस्पिरेंट देन आई एम डैम श्योर दैट आपको इक्विटी क्या है, शेयर क्या है, बॉन्ड क्या है ये पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो you should try next
अटेम्प्ट। हाँ, तो 5वां पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट देख लिया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को एक्सचेंज और ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकते हैं इफिशिएंट मार्केट प्राइस पे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो हम उसमें क्या खरीद क्या बेच सकते हैं? वी आर बाइंग और सेलिंग इक्विटी, शेयर, bonds, and financial market is a important source of financial institution. तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या है इन अ शॉर्ट वे। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल मार्केट का क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा मार्केट में उसका वॉल्यूम कैसा होगा? वो लार्ज वॉल्यूम पे होगा, यानी many buyers and many sellers are there in the financial market। और बहुत से बायर बहुत से सेलर होने का कारण क्या है कि लोग अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, फिर वो मार्केट में लगाते हैं। एंड जब ज़्यादा लोग होंगे तो पैसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। द सेकेंड पॉइंट इज स्पीड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर वेरी हाई। जो भी हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है, दैट इज मनी, इक्विटी, शेयर, बॉन्ड, उनका जो ट्रांजैक्शन का स्पीड है वो बहुत हाई होता है। मींस इट्स अ इंस्टेंट मनी पेमेंट। आपको चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगा। इंस्टेंट आर्टिबेज। इंस्टेंट आर्टिबेज का क्या मतलब होता है कि जो हमने ऋण जो हमने कर लिया है उसका क्रय विक्रय हमें तुरंत पता चल जाएगा, उसमें अस्थिरता रहती है। नो, आर्टिबेज डज नॉट मीन अस्थिरता। आर्टिबेज का मतलब होता है वो पपत्र। सॉरी फॉर द हिंदी, लेकिन हिंदी वाले भी देख रहे होंगे। आर्टिबेज का मतलब होता है वो पपत्र। जैसे मैंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं मार्केट में कि आइए एजुकेशन विला का आप शेयर 10 रुपए में खरीद लीजिए। शेयर आप 10 रुपए में खरीद लीजिए। किसी ने शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीदे 10 रुपए में, यानी उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 1000 इन्वेस्ट किए हैं। अब इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि हाँ उसने 1000 इन्वेस्ट किए हैं? द लेटर जो गारंटी दिखाता है कि हाँ मेरे शेयर्स किसी ने खरीदे हैं, दैट इज आर्टिबेज। हाईली वॉलेटाइल, अस्थिरता। मार्केट में मार्केट कैसा होता है? मार्केट एकदम स्थिर होता है। मीन्स कि यहाँ पे धोखाधड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अस्थिर होता है मार्केट। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज 10 रुपए है तो कल 11, परसों 100, उसके नेक्स्ट डे 500 हो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हाईली वॉलेटाइल, अस्थिरता होती है मार्केट में। आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, देन आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, तब आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज इन्वेस्टर्स लेस रिस्क। जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके रिस्क को कम करने का काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीड फॉर सेफ गार्ड। सेफ गार्ड की जरूरत है। सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। तो किसको प्रोटेक्ट करना? जो पैसे दे रहा है या जो पैसे ले रहा है? डेफिनेटली जो पैसे दे रहा है। तो हम सेफ गार्ड करेंगे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स, नीड फॉर सेफ गार्ड ऑफ इन्वेस्टर्स। हमें किसको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है? तो हमें इन्वेस्टर्स को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में पैसे अपना इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? अगर फाइनेंशियल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है तो मनी मार्केट हमारा क्या होगा? इट इज शॉर्ट टर्म मार्केट। मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म मार्केट होता है।
मनी मार्केट के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है? मनी मार्केट के बारे में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लोन होता है। मीन्स आप इसमें गोल्ड, एक्सचेंज, ये सब इंक्लूड होता है हमारा मनी मार्केट में। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल सिस्टम का की कंपोनेंट होता है। मेच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर। सही बात है, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। एंड डीम सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो इज इक्वल टू और इट इज क्लोजर टू मनी, दैट इज मनी मार्केट। फंक्शन क्या होते हैं हमारे मनी मार्केट के? फंक्शन हमारा होता है डिमांड एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करता है। बूस्ट द इकोनॉमी। अगर आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए और आपको इंस्टेंट पैसे मिल रहे हैं तो ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो अपना काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक किसान भाई थे राकेश। अभी इनका सीजन चल रहा था, इन्होंने प्याज लगाया है अपनी खेत में। तो राकेश भाई साहब को क्या चाहिए था? राकेश भाई साहब को पानी का सप्लाई इनके खेत में करने के लिए पंप मशीन की जरूरत थी। राकेश भाई साहब के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। द फर्स्ट थॉट राकेश भाई साहब का क्या आया? मैं मनी लेंडर से लूंगा। अब कहने और समझाने की बात तो है नहीं कि मनी लेंडर्स क्या होता है, और वो लूटते ही हैं। मनी लेंडर्स वो होता है जो मनी तुरंत दे देता है किसान को फॉर शॉर्ट पीरियड, एंड उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो राकेश भाई साहब के एक फ्रेंड थे ब्रिजेश। उन्होंने कहा कि पागल मत बन, मनी लेंडर के पास मत जा, तू चला जा मनी मार्केट में। ठीक है, तो मनी मार्केट में इन्होंने पैसे मांगे पंप के लिए 10,000। इनको 10,000 पंप के लिए पैसे मिल गए। तो राकेश भाई साहब ने पंप लगा लिए और इनके प्याज की खेती पूरी हो गई और आज अच्छे खासे दामों पर प्याज बिक रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म डिमांड को फुलफिल करता है, और जिन्हें इंस्टेंट मनी की रिक्वायरमेंट है वो मनी मार्केट में जा सकते हैं। द थर्ड वन इज ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स। क्या है ये ब्रिज है इन्वेस्टर और बोरोवर का। हमारे ए जी जो हैं और हमारे बी जी जो हैं, ए जी के पास 1 लाख रुपए हैं सेविंग्स के, और बीजी हमारे ठन ठन गोपाल हैं। तो हमारे बीजी ने क्या सोचा कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं होल सेलिंग करूंगा। किस चीज़ की? तो मैं कॉपीज की होल सेलिंग करूंगा। तब अपने बीजी ने क्या सोचा कि यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और अगर मुझे अच्छी अच्छी क्लासमेट ब्रांडेड कैमलिन्स की कॉपी चाहिए तो फिर मुझे तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो हमारे बीजी जो थे वो एजी के पास गए। उन्होंने कहा, ओए एजी, मुझे थोड़े पैसे दे दे यार, मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो एजी ने सोचा कि मेरे पैसे ऐसे भी वेस्ट ही पड़े हैं, मीन्स सेविंग में है, मेरे हाथ में है, तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उस पर ना मुझे इंटरेस्ट आ रहा, ना कुछ, ना नथिंग। तो हमारे एजी ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे 75,000 तुझे दे देता हूँ। हमारे बीजी पूरे खुश। हमारे बीजी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज बीजी एक बहुत बड़े कॉपीज के होलसेलर है। तो कहने का क्या मतलब है कि जिसके पास सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता है, जो करवाना चाहता है, उसके बीच का ये ब्रिज है। इनके पास भी पड़े थे तो वेस्ट ही थे, इनके पास नहीं थे तो ये बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। सो इट इज अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड इंस्ट्रूमेंट।
हमारा मनी मार्केट जो है वो होलसेल मार्केट है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, उसके अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फिर मनी मार्केट क्या है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या, what are the types of money market. So before we starting the topic, what are the types of money market, please have a look on a whiteboard. So आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इज बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स। हमारे नेट में जो पूछे जाने वाले टाइप्स हैं वो यही है। पहला कॉल मनी मार्केट, दूसरा ट्रेजरी बिल्स, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फोर्थ वन इज कॉमर्शियल पेपर एंड फिफ्थ वन इज कॉमर्शियल बिल। वी विल स्टार्ट विथ कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हमें जो अमाउंट है या हमें बोरोवर्स को जो मनी चाहिए वो बस आपको 1 कॉल पे मिल जाती है। कहने का क्या मतलब है? मनी अवेलेबल ऑन अ कॉल, एक कॉल पे जो हमें पैसे मिल जाते हैं, दैट इज कॉल मनी मार्केट। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 to 14 days। द सेकेंड वन इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है हमारा ट्रेजरी बिल, इशूड बाय ट्रेडर्स इन द मनी मार्केट। और जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो टेंडर के थ्रू, ट्रेजरी बिल टेंडर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में शो करते हैं। और जो हमारा टेंडर होता है वो टेंडर देते कौन है? गवर्नमेंट। सेकंड वन इज डिस्काउंट हाउसेस एंड थर्ड वन इज ब्रोकर। तो हमारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कौन करती है? तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है आरबीआई। तो आरबीआई इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई क्या है? बैंकर है गवर्नमेंट का। हमारे ट्रेजरी बिल जो होता है वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट वन इज 14 डे टी बिल, सेकेंड वन इज 91 डे टी बिल, थर्ड वन इज 182 डे टी बिल, फोर्थ वन इज 364 डेज टी बिल। एक एक करके जान लेते हैं। 14 डे टी बिल, 14 डे टी बिल कौन ऐसा ट्रेजरी बिल होता है? ट्रेजरी बिल आर ऑल्सो नोन एज टी बिल। 14 डे ट्रेजरी बिल एक ऐसा ट्रेजरी बिल होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज होता है। ठीक है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज होता है। और बात करें कि ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, तो ये आया था 14 डे ट्रेजरी बिल 1997 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के थ्रू। तो 14 डे ट्रेजरी बिल आया इंडिया में 1997 में। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 14 डे ट्रेजरी बिल। मैच्योरिटी डे इज 14 डेज। और जो ऑक्शन का डे होता है इसका वो फ्राइडे, एवरी वीक ऑफ फ्राइडे ऑक्शन के लिए 14 डेज ट्रेजरी बिल का ऑक्शन डे होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्शन अमाउंट, कितने अमाउंट से ये ऑक्शन किया जाता है, तो 100 करोड़ से इसका ऑक्शन अमाउंट होता है। लुक, when we are reading or talking about money market और financial market, और in नेट एग्जाम आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेसिक पे बनते हैं। बट करना क्या होता है कि आपको अपने बेसिक्स को बहुत क्लियर रखना होता है।
14 डेज ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने 4 पॉइंट बताए। पहला 1997 में आया था, आरबीआई लेकर आई थी। दूसरा मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज का होता है। थर्ड वन इज इसका ऑक्शन डे फ्राइडे होता है। एंड फोर्थ वन इज ऑक्शन अमाउंट इज 100 करोड़। अगर आपने अपने कॉपी में इतना लिख लिया है, दैट इज इनफ फॉर 14 डेज ट्रेजरी बिल। बुक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता, बस पैराग्राफ्स बना के लिखना होता है। बट एग्जाम में पैराग्राफ्स चलते नहीं है, तो आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं। सेकेंड वन इज 91 डे टी बिल। 91 डे ट्रेजरी बिल क्या होता है? 91 डे ट्रेजरी बिल एक ऐसा ट्रेजरी बिल होता है जिसका मैच्योरिटी डे होता है 91, मतलब 91 डेज पे ये मैच्योर हो जाएगा। सेकेंड इज इट इज ऑल्सो ऑक्शन ऑन एवरी फ्राइडे ऑफ अ वीक। ऑक्शन इसका भी फ्राइडे को ही होता है। थर्ड पॉइंट इज ऑक्शन अमाउंट इज अगेन 100 करोड़। तो हमारा 91 डे ट्रेजरी बिल हो गया। 182 डे ट्रेजरी बिल। 182 डे ट्रेजरी बिल क्या होता है? 182 डे ट्रेजरी बिल एक ऐसा ट्रेजरी बिल होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 182 डेज होता है। जो ऑक्शन होता है वो हर अल्टरनेट वेडनेसडे होता है। मीन्स अल्टरनेट वेडनेसडे, ये इस वीक का वेडनेसडे है, ये नेक्स्ट वीक का है, ये उसके नेक्स्ट वीक का है। इस वीक में अगर हमने वेडनेसडे को ऑक्शन किया, इस वीक में बैठ जाओ, फिर इस वीक में करना है, नेक्स्ट वीक में बैठ जाओ। अल्टरनेट वेडनेसडे पे होता है और इसका भी हमारा ऑक्शन अमाउंट 100 करोड़ होता है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे 182 डे ट्रेजरी बिल आया था? बघुल ग्रुप कमिटी। रिकमेंड किसने किया था? दैट इज बघुल ग्रुप कमिटी। ये एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है, रिकमेंडेशन पूछते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 364 डे ट्रेजरी बिल। तो 364 डे ट्रेजरी बिल हमारा क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड इज 364 डेज। ऑक्शन ऑन एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे ऑफ अ वीक। थर्ड पॉइंट इज मैच्योरिटी पीरियड हो गया, ऑक्शन डेट हो गया। अब बात करते हैं ऑक्शन अमाउंट की। तो इसका ऑक्शन अमाउंट होता है 500 करोड़। क्यों इतना स्ट्रेस देकर बोला 500 करोड़? बिकॉज हमने ऊपर के 3 देखे, ये 100 करोड़ पे थे, और हमारा लास्ट 364 डेज ये 500 करोड़ पे है। एंड अगेन इट इज रिकमेंडेड बाय बघुल ग्रुप कमिटी। तो ये हमारा ट्रेजरी बिल हो गया। बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल क्लेम है। नेगोशिएबल क्लेम, इट इज अ नेगोशिएबल क्लेम। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल क्लेम है जो बैंक देती है किस पे? इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, आपको उस पे नेगोशिएबल क्लेम बैंक देगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीडी को अगर हम परचेस करते हैं तो वो लेस देन फेस वैल्यू पे होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सीडी आर ऑलवेज परचेज लेस देन फेस वैल्यू। सीडी हमारा हमेशा फेस वैल्यू से नीचे पे परचेस किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेट की। तो ये फर्स्ट टाइम ये आया था न्यूयॉर्क में इन 1960s। सीडीज पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? 1960s में न्यूयॉर्क में। बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ये आया 1989 जनवरी को। 1989 जनवरी को सीडीज आए थे। डेट बहुत मस्त है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पे बनता है। तो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है। हम
एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं। प्रॉमिसरी नोट हम नहीं बनाते। प्रॉमिसरी नोट इज अ नोट जो ये शो करता है कि हाँ मुझे उसे पैसे देने हैं। उस पे लेनदार देनदार दोनों के साइन होते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है या ये एक सेफ गार्ड है जिसको लेना है या जिसको देना है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है? कॉमर्शियल पेपर इज अ प्रॉमिसरी नोट। इसका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैच्योरिटी पीरियड इज 7 days to 1 year। 7 days to 1 year है मैच्योरिटी पीरियड। ये अच्छा, कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है? कॉमर्शियल पेपर बेसिकली वही एक लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है जिसका वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ और मोर देन इट। वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, वही इशू कर सकती है। और कॉमर्शियल पेपर हमेशा इशू होता है कितने? 25 लाख के मल्टीपल पे। कॉमर्शियल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉमिसरी नोट है। मैच्योरिटी पीरियड 7 days to 1 year है। कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? जो लिस्टेड कंपनी है और जिसका वर्किंग कैपिटल मोर देन 5 करोड़ या 5 करोड़ के इक्वल है। एंड ये इशू होता है 25 लाख के मल्टीपल्स पे। लास्ट, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स क्या होता है? देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है हमने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर सेलर जो बाय करता है, सेलर उस पर एक बिल लिख के देता है जिसपे दोनों के साइन होते हैं। दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं सेलर हूँ, मैं बेच रहा हूँ और आप खरीद रहे हैं, तो मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा जिसपे आप साइन करके देंगे। उस पर अमाउंट लिखा होगा कि हाँ मैं फ्यूचर डेट 3 months 1 day 1 year 2 year पे इनको इतने पैसे दूंगा। दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। और जब बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज नोन एज कॉमर्शियल बिल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से नोट्स देख के बता देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, फर्स्ट इज कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या है? बोरोइंग और लैंडिंग फंड फॉर 1 day to 14 days इसकी मेच्योरिटी होती है। बैंक्स का ये ब्रिज होता है मिसमैच ऑफ देयर 1 day ऑपरेशन। बैंक पर डे ऑपरेशन करती है और ट्रांजैक्शन में अगर मिसमैच है तो वो कॉल मनी मार्केट के थ्रू जो डिफिशिट है बैंक का वो कम कर सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स के बारे में क्या लिखा है? लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, issued by the tender to the money market। टेंडर के थ्रू मनी मार्केट में इशू होता है और ये टेंडर आर इनवाइटेड बाय एवरी वीक फॉर बैंकर डिस्काउंट हाउसेज एंड ब्रोकर्स। मैंने सब बता दिया है आपको, ये बस रिटन नोट्स हैं। टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स, आरबीआई जो होती है वो बैंकर होती है किसकी? गवर्नमेंट की। And when we are talking about type of treasury bill, the 14-day treasury bill introduced in 1997 by RBI. Maturity is 14 days. Auction on every Friday on every week. Amount for auction is ₹100 crore। ये वो मैंने आपको सब बता दिया है। आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आज का सेशन आपके लिए अच्छा था या आपके लायक था या आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छा था तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल दैट इज एजुकेशन विला ऑफिशियल पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द नोट्स देयर। अपार्ट फ्रॉम इट, यू आर गोइंग ऑन गूगल टू सर्च मी from www.makemyanswer.com/educationvilla
एंड स्लैश योर टॉपिक, आप वहाँ नाम लिखेंगे, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।